बिहार में चुनाव लड़ते हैं, दलित समाज के लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आरक्षण बढ़ेगा, यदि माता सबरी के जूठे बैर नहीं खाए होते तो भगवान राम नहीं कहलाते। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया, सोमवार को बजट आने वाला है साथियों, और हम लोगों ने आग्रह किया है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। दलित समागम रैली में पहुंचे सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है और बहुत बड़ी बात कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि महादलित हों या तमाम जो पुरुष या महिला वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है काफ़ी दिक्कतें होती थी, लेकिन जब से एनडीए की सरकार बनी है कई जो है योजनाएं लाई गई हैं और क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहा है, उनकी बातों को पहले सुने। बोलिए जोर से, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की जय जय श्री राम, बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज समागम के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे नेता और देश के नेता, और जिन्होंने बिहार जैसे राज्य में मैं कभी आदरणीय मुख्यमंत्री रहे हमारे जीतन राम मांझी जी, और मैं इनके नेतृत्व में भी मैंने काम किया है। इसलिए मैं आज दलित समागम के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि पूरे बिहार के दलितों को जोड़ने का काम किया। हमारे भाई, मित्र, साथी, और जिन्होंने पूरे बिहार के तमाम दलित समाज को जोड़ने का काम किया, आदरणीय संतोष मांझी जी को भी मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, जो माननीय विधायक हैं और जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मंच के सामने उपस्थित दलित समाज से आए हुए इस पूरे गांधी मैदान को भरने वाले तमाम भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनों, आज साथियों देश विकसित हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बढ़ रहा है और विकसित भारत बनाना है साथियों। 2047 में ये नया भारत बनाना है, और नया भारत तब बनेगा जब दलितों को उचित सम्मान देने का काम भारत और बिहार की सरकार करेगी। इसमें कहीं में दो मत नहीं है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री हुए, याद कीजिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, चाहे वो जो कर्मभूमि रहा बॉम्बे, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पूरा स्मारक बनाने का काम किया गया, दीक्षा भूमि जो नागपुर में है उसको स्थापित करने का काम किया गया, पूरे देश में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए पूरा चिंता करने का काम किया। लोग कहते थे हम सेकुलर हैं, लेकिन याद कीजिए साथियों, इस देश का, भारत का अंग कश्मीर था जहां कोई आरक्षण नहीं था। मोदी जी आए तो वहां भी आरक्षण देने का काम मोदी की सरकार ने किया है साथियों। और आज यहां पर तो आप देखे हैं 2005 के पहले कोई आरक्षण नहीं था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए, जीतन राम मांझी जी सरकार में मंत्री बनकर आए, तब जो है पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती। और इस देश में जब जब आरक्षण रहा है साथियों, याद कीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब इस देश में संविधान सभा की व्यवस्था थी, 1950 में जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर बना रहे थे, तब भी जनसंघ उनके पीठ पर खड़ा होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके खड़े थे। और इस देश में दलितों के बिना कुछ नहीं हो सकता है साथियों। और भगवान राम को भी एक युवराज राम से भगवान बनाने का काम किसी ने किया था तो माता सबरी ने किया था। यदि माता सबरी के जूठे बैर नहीं खाए होते तो
तो भगवान राम नहीं कहलाते। इसलिए जातियों, इस देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करना आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपके बिना यह देश नहीं बढ़ सकता। देश का 20% आबादी आप हो, और बिहार में भी आपकी आबादी लोग कहते थे 16% है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने 2022 में आपका जातीय जनगणना किया तो 16 से बढ़कर दलित समाज 20% से अधिक पूरे प्रदेश में हो गया साथ। और आप जान लीजिए साथियों, अभी हम 36 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, दलित समाज के लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आरक्षण बढ़ेगा और 2029 का चुनाव आएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 36 लोग एमएलए होके आते हैं तो 70 लोग एमएलए बनकर दलित समाज से आने का काम करेंगे साथियों। और हम लोग जब सरकार में आए साथियों, 28 जनवरी 2024 को जब हम लोग सरकार में आए साथियों, हम लोगों ने कई फैसले लिए जिसके माध्यम से दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारी बहनें, हमारी जो दलित समाज की बहनें थी, उनके लिए जिला में कोई स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं था कि हॉस्टल में रहकर पढ़ सके। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फैसला लिया, सावित्रीबाई फूले के नाम पर सभी 38 जिले में एक छात्रावास बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साथियों, और जिसमें सिर्फ दलित बहनें हमारी पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ कई योजना चल रही। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया, सोमवार को बजट आने वाला है साथियों, और हम लोगों ने आग्रह किया है कि दलित समाज के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। अभी जितना पैसा मिल रहा है इसको बजट में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इसको दुगना करने का निर्णय लिया है। आज जितना मिल रहा है उससे दुगना पैसा हमारे दलित के छात्रों को देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी साहब। इसलिए साथियों, मैं आपके नेता को धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा है। यह लगातार नेता के तौर पर जितने मुद्दों को उठाने का काम किया है वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज दलित समागम के माध्यम से जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, संतोष मांझी जी हमारे भाई हैं, और जिस तरह पूरे बिहार के दलितों को जोड़कर यहाँ लाने का काम किया है, सबको बुलाने का काम किया है, सबको जोड़ने का काम किया है, हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि दलित समाज के किसी भी कष्ट में यदि हम लोगों को आपके पसीने में यदि हमको खून भी देना पड़े तो सम्राट चौधरी कभी पीछे हटने का काम नहीं करेगा साहब। इसलिए संतोष जी को और आदरणीय हम लोगों के नेता आदरणीय जीतनराम मांझी जी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को आप पूरा करने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं, उनका साफ तौर पे करना है कि देखिए दलितों के लिए जो है दलित महिलाओं के लिए जो है छात्रावास जो है 38 जिला में बनाया जा रहा है। और वहीं एक और बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर दलितों का पसीना की जगह अगर हमें खून भी देना पड़े तो सम्राट चौधरी कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये बड़ी बात कह दी है कि अगर दलितों के हित में अगर हमारी खून बहती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे।